हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल फैक्ट फैक्ट्स। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम जानने जा रहे हैं वंडर्स ऑफ द मॉडर्न वर्ल्ड। तो दोस्तों, इन तमाम तर वंडर्स की कंप्लीट इन्फॉर्मेशन को जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो में। और अगर आप भी किसी शख्स, चीज़ या जगह के बारे में कोई भी इन्फॉर्मेशन जानना चाहते हैं तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। तो दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं बगैर किसी देरी के। और अगर आप इस चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और शेयर करें। दोस्तों, नंबर 1 पर हमारे पास आती है द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना। दोस्तों, हम सब ने कभी ना कभी दीवार चीन के बारे में तो सुना ही होगा। हम सब के जहन में यह सवाल जरूर पैदा होता है कि ये दीवार कैसे बनी और क्यों बनाई गई। दोस्तों, दीवार चीन इंसान के हाथ से बनाई गई अब तक की दुनिया के सबसे लंबी साख्त यानी स्ट्रक्चर है। दोस्तों, इस दीवार की लंबाई 13,200 मील और 21,200 किलोमीटर है। दोस्तों, अब यहाँ पर यह सवाल भी पैदा होता है कि दुनिया की इस अजीम और सबसे बड़ी दीवार को बनने में या बनाने में कितना वक्त लगा होगा। दोस्तों, इस सवाल का जवाब सुनकर आप हैरान रह जाएंगे कि दीवार चीन को मुकम्मल करने में 200 साल से भी ज्यादा का वक्त लगा। क्यों चौंक गए ना। दोस्तों, जब इस दीवार को तामीर किया गया तो उस वक्त ज्यादातर ये सोचकर इस दीवार को बनाया गया कि चीन को शुमाली कबाइल यानी मंगोल जैसे बेरहम कबाइल से चाइना के मजलूम लोगों को बचाया जा सके। क्योंकि दोस्तों, मंगोल जहाँ कहीं भी जाते थे वहाँ खून की नदियां बहा देते थे। वो ये नहीं देखते थे कि सामने बच्चा है या बूढ़ा या कोई औरत। वो बस इस गर्ज से आते थे कि सब कुछ तबाह करना है। दोस्तों, अब इस दीवार का ज्यादातर हिस्सा मौजूद नहीं है क्योंकि वक्त गुजरने के साथ साथ इस दीवार के कुछ हिस्से गायब हो गए हैं। लेकिन अब चाइना की तवज्जो की वजह से इस दीवार की मुकम्मल हिफाजत की जा रही है और वहाँ पर सियाहत को फरोग दिया जा रहा है। हर साल लाखों लोग इस दीवार को देखने के लिए जाते हैं। दोस्तों, वहाँ की हुकूमत इसको बरकरार रखने में पूरी कोशिश कर रही है, लेकिन कुदरती कटाव और सियाहत की वजह से ये तेजी से जीवाल पजीर हो रही है। क्योंकि इतनी बड़ी दीवार को बरकरार रखना बहुत ही मुश्किल काम है। अगरचे इस दीवार को बरकरार रखने की पूरी कोशिश की जा रही है, लेकिन ये नहीं कहा जा सकता कि ये दीवार कब तक अपनी असली हालत में खड़ी रहेगी। लेकिन ये दीवार हमेशा तारीख का हिस्सा रहेगी। दोस्तों, हमारी लिस्ट में दूसरे नंबर पर आता है पेट्रा। पेट्रा का कदीम तरीन शहर। दोस्तों, आप यकीन करें या ना करें, वो मुतासिर कुन कदीम शहर जिसे आपने इंडियाना जोन्स और आखिरी सलेबी जंग में देखा था, वो वाकई में एक हकीकी जगह है। पेट्रा का कदीम शहर उर्दन में वाक़ है। दोस्तों, पेट्रा का शहर एक बहुत बड़ा शहर है। आप ये जानकर हैरान होंगे कि ये सारा शहर रेत के पत्थरों से बना हुआ है। और दोस्तों, एक वक्त में ये शहर 10,000 लोगों की जिंदगियों का शहर था। दोस्तों, पेट्रा के कदीम शहरी बारिश के पानी से ज़राअत करने और पत्थरों को तराशने में नाकाबिल यकीन हद तक माहिर हो चुके थे। दोस्तों, पेट्रा के अंदर 800 अमारात, मकबरे, हमाम, जनाजागाह और मंदिर मौजूद हैं। दोस्तों, जिस चीज ने पेट्रा के फन तामीर को नुकसान पहुंचाया है वो बारिश है, क्योंकि बारिश की वजह से इन अमारात को बहुत नुकसान पहुंचा है। अगरचे रेगिस्तान में शायद ही कभी बारिश होती है, लेकिन जब बारिश होती है तो बहुत ही शिद्दत से होती है। लेकिन पेट्रा फिर भी इन तमाम तर तूफानों को बर्दाश्त करने में कामयाब रहा है। दोस्तों, अंदाजा ही लगाया जा सकता है कि ये शहर 5वीं सदी के अव्वल में तैयार किया गया था। दोस्तों, नंबर 3 पे आता है कोलोसियम एम्फीथिएटर। दोस्तों, कोलोसियम कदीम रोम के मरकज में वाक़ है। कोलोसियम इटली के सयाहों के लिए सबसे ज्यादा देखे जाने वाले मकामात में से एक है। दोस्तों, तकरीबन 80 ईस्वी का ये ढांचा दुनिया का सबसे बड़ा एम्फीथिएटर है। दोस्तों, इस हकीकत पर तो कोई भी पर्दा नहीं डाल सकता कि कोलोसियम की तारीख बहुत ही जालिमाना है। लेकिन अगर हम बात करें कि इसको कितने आदमियों ने बनाया था, तो दोस्तों इसको 10,000 गुलामों ने पत्थर और कंक्रीट से बनाया था। दोस्तों, इस कोलोसियम में तकरीबन एक वक्त में 50,000 तमाशाइयों को बिठाया जा सकता था। दोस्तों, इसमें आमतौर पर ग्लैडिएटोरियल की लड़ाई, जानवरों के शिकार और यहाँ तक के बहरी जंगें भी दिखाई जाती थी। दोस्तों, इस एम्फीथिएटर में होने वाले ज्यादातर प्रोग्राम मुफ्त होते थे, जिनके अखराजात को बादशाह उठाया करता था ताकि शहरियों की हिमायत हासिल की जा सके। बहुत से लोग इस बात से नावाकिफ हैं कि इस एम्फीथिएटर में जेर जमीन बहुत सारे कमरे और रास्ते भी मौजूद हैं, जिनमें जानवरों और ग्लैडिएटोरियल्स को रखा जाता था। दोस्तों, नंबर 4 पे आता है चिचेन इट्जा। दोस्तों, यह कदीम शहर मैक्सिको के युकाटन के जजीरे पर वाक़ है। अगरचे यहाँ पर सयाहों के लिए दरवाजे खोल दिए गए हैं, लेकिन अभी तक इस कदीम शहर से वक्तन फवक्तन नई दरियाफ्तें होती रहती हैं। दोस्तों, इस बात का अंदाजा लगाया गया है कि ये शहर 9वीं और 12वीं सदी के दरमियान में तामीर किया गया था। दोस्तों, जब ये शहर चलता था, यानी जब इसमें लोग रहते थे, तब यहाँ पर माया के सबसे ज्यादा डाइवर्स लोग रहा करते थे। इस शहर में एक वक्त में 50,000 लोगों की रिहाइश थी। दोस्तों, ये शहर 5 मुरब्बा किलोमीटर पर फैला हुआ है। इसमें रहने वाले बहुत सारे लोग हुनरमंद थे, जिनमें मुजस्मा साज, फनकर, जवाहरात साजी करने वाले और कुम्हार भी शामिल थे। दोस्तों, आप ये जानकर हैरान होंगे कि इस शहर की ज्यादातर जगह अजीब आवाजों के लिए भी जानी जाती हैं, जैसे कि आराम की सीढ़ियों के सामने अपने हाथ से तालियां बजाने के नतीजे में एक गूंज पैदा होती है, जो कि माया नाग की चहचहाट की तरह होती है। दोस्तों, इस
इस लिस्ट में नंबर 5 पर आता है माचू पिचू। दोस्तों माचू पिचू का किला पेरू में वाक़ है, जो अपने अंदर एक अलग ही कहानी समाये हुए है। दोस्तों ये किला 1400 की दिहाई में तामीर किया गया था। माचू पिचू की तामीर अपने आप में एक हैरत अंगेज कारनामा है, क्योंकि दोस्तों इस किले की बनावट देखकर तो साइंटिस्ट भी हैरान रह गए थे। माचू पिचू को ग्रेफाइट के पत्थरों से बनाया गया था, जिनमें से कुछ पत्थरों का वजन 55 टन से भी ज्यादा है। दोस्तों जब ये शहर बना तो इसकी आबादी 300 से लेकर 1000 तक थी। अगर आप कभी भी इस अजूबा पर जाएं तो आपको बताते चलें कि ये 150 से ज्यादा इमारतों पर मुश्तमिल है और 600 से ज्यादा छतें बनाई गई हैं ताकि ढांचा पहाड़ से नीचे न गिरे। दोस्तों हमारी इस लिस्ट में छठे नंबर पर आता है द ताज महल। दोस्तों ताज महल इंडिया का सबसे मशहूर मकाम है और दुनिया के सबसे ज्यादा मशहूर मकबरे के तौर पर भी जाना जाता है। दोस्तों इस संगे मरमर की खूबसूरत यादगार को 1632 में उस वक्त के शहंशाह ने अपनी पसंदीदा बीवी मुमताज महल की कब्र के तौर पर बनाया था। दोस्तों इस महल की तामीर को मुकम्मल होने में सिर्फ 20 साल लगे और इस महल को बनाने में 827 मिलियन अमेरिकी डॉलर खर्च हुए थे। व्यूअर्स इसकी लागत ने आपको जरूर हैरान कर दिया होगा, लेकिन दोस्तों भारी सामान की नकलो हमल में मदद के लिए तकरीबन 20,000 कारीगरों के साथ साथ 1000 हाथियों की जरूरत पड़ती थी। अगरचे ये महल बादशाह की प्यारी बीवी के लिए बनाया गया था, लेकिन ये भी सच है कि इसकी बीवी की कब्र को सजाया नहीं गया, क्योंकि मुस्लिम कब्रों को सजाया नहीं करते, जो कि एक सच्चे मुसलमान होने की दलील है। दोस्तों ये महल अब ज़वाल पजीर हो रहा है। माहिर लोगों का ख्याल था कि ये महल 2016 तक खत्म हो जाएगा, लेकिन दोस्तों ये महल अब भी अपनी असल हालत में खड़ा है। लेकिन दोस्तों हम ये बात भी जानते हैं कि ज़वाल आज ना तो कल सही आकर ही रहेगा। दोस्तों इस लिस्ट में सातवें और आखिरी नंबर पर आता है क्रिस्ट द रिडीमर। दोस्तों हाल ही में तामीर होने वाला एक और वंडर जो कि ब्राजील में क्रिस्ट का मुजस्मा है। दोस्तों हम सब ने इस मुजस्मे को कहीं ना कहीं तो जरूर देखा होगा, मूवीज में या फिर किसी भी वीडियो में। इस मुजस्मे को तामीर करने में सिर्फ 5 साल लगे और ये मुजस्मा 1931 में मुकम्मल हो गया। दोस्तों क्या आप जानते हैं कि इस मुजस्मे को बनाने में क्या मकसद और राज छुपा हुआ है, क्यों इस मुजस्मे को बनाने की जरूरत महसूस की गई? दोस्तों वहाँ के बड़े दीनदारों का ख्याल था कि लोग बेदीनियत इख्तियार कर रहे हैं और बड़ों के दीन को छोड़कर कोई और दीन कबूल कर रहे हैं, जिसकी वजह से उन्होंने इस मुजस्मे को बनाने की जरूरत महसूस की ताकि लोग अपने दीन पर कायम रहें। इस मुजस्मे को वहाँ के एक मुकामी इंजीनियर ने डिजाइन किया है। दोस्तों ये मुजस्मा असल में एक मसीह का बनाया गया था, जिसके एक हाथ में स्लेब और दूसरे हाथ में ग्लोब था, लेकिन बाद में डिजाइनर बदल दिया गया और हतमी शक्ल का मुजस्मा आज हम देखते हैं कि खुले बाजुओं वाला है, जो कि अमन की अलामत है। दोस्तों इंजीनियर ने जब मुजस्मे को हतमी शक्ल दी तो वो फ्रांस चला गया, जिसके बाद उसे वहाँ एक और ऐसे ही मुजस्मे का कॉन्ट्रैक्ट मिला। दोस्तों फ्रांस में शुरू होने वाला मुजस्मा 98 फीट ऊंचा और मिट्टी के टुकड़ों से बना हुआ है, जिसे बाद में मजबूत कंक्रीट से बनाने के लिए ब्राजील भेज दिया गया। दोस्तों आपको आज की हमारी वीडियो कैसी लगी और आपको तमाम तर वंडर्स में से कौन सा वंडर सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग लगा, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।